नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज हम बात करेंगे रायबरेली में मॉब लिंचिंग में मारे गए दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की, जिसकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई। वो अंतिम समय में राहुल गांधी का नाम ले रहे थे, जबकि पीटने वाले ये बार बार कह रहे थे कि वो बाबा के लोग हैं। बाबा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी आज करीब आधे घंटे तक वाल्मीकि के परिवार में रहे। हालांकि उनके जाने के पहले सड़कों पर बहुत सारे पोस्टर लगाए गए थे। उन पोस्टरों को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इतना ही नहीं, हरिओम के छोटे भाई, उनके ऊपर दबाव डाल करके एक वीडियो बनवा करके उसे वायरल कराया गया। उस वीडियो में उनके भाई, हरिओम के भाई, ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि वो सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए थे, सरकार ने हर संभव मदद करने का भरोसा दिया है, हम उससे संतुष्ट हैं, सरकार की जो कार्रवाई है उससे हम संतुष्ट हैं। जिन लोगों ने हरिओम की हत्या की उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। इतना ही नहीं, हरिओम की छोटी बहन को स्टाफ नर्स के रूप में संविदा पर नौकरी का ऑफर लेटर भी मिला है। लेकिन इन सब से अलग राहुल गांधी करीब बताया जैसे कि आधे घंटे तक उस परिवार से मिले, परिवार के साथ रहे। इस दौरान हरिओम की मां, हरिओम की बहन, हरिओम के पिता गले लग करके राहुल गांधी से फफक फफक कर रोते रहे। ये भी पता चला कि पुलिस और प्रशासन के लोगों ने ये हिदायत दी थी, सख्त हिदायत दी थी कि राहुल गांधी से मिलने की कोशिश मत करना। ये कहां का न्याय है? आप अपने टुच्चों के से किसी को पिटवा देंगे, उसकी जान ले लेंगे, और कोई मदद करने के लिए पहुंचेगा तो उसे घर के अंदर जाने नहीं देंगे, सड़कों पर पोस्टर लगवाएंगे। ये है बीजेपी, ये है आरएसएस, ये है एक पीठ के महंत की कार्रवाई। ये संत और महंत गद्दी पर बैठ करके जितना जुल्म हो सकता है उतना जुल्म ढाने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। पूरी की पूरी सरकार, यूं तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, भाजपा शासित हर राज्य में शोषण हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, वो चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़े हो, किसी का भी। लेकिन उन सब में अव्वल नंबर पर अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है, या जानबूझ करके कानून व्यवस्था को बिगाड़ा गया है। ऐसे में अगर विपक्ष के नेता किसी पीड़ित के घर जाना चाहते हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, घर में बंधक बना दिया जाता है उन पीड़ित परिवारों को। अजीब स्थिति में ये उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। कुछ चीजें आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने रायबरेली मॉब लिंचिंग में मारे गए दलित हरिओम वाल्मीकि के परिवार से शुक्रवार को फतेहपुर में मुलाकात की। लगभग 25 मिनट, जैसा कि मैंने बताया कि 25 मिनट तक माता, पिता, भाई और बहन से बातचीत की। बाहर निकलने पर उन्होंने कहा कि परिवार को घर में बंद करके रखा गया है, इन्हें डराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सुबह सरकार ने परिवार को मुझसे न मिलने की धमकी दी, जबरन वीडियो बनवाया, इसकी जानकारी परिवार ने मुझे दी।
परिवार मुझसे मिले या न मिले ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। राहुल गांधी के पहुंचने के करीब 1 घंटे पहले हरिओम के भाई शिवम वाल्मीकि ने परिवार के साथ वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी राजनीति करने न आए, हम सरकार से संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को फतेहपुर के हरिओम वाल्मीकि की रायबरेली में चोरी के शक में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। 4 अक्टूबर को एक और वीडियो सामने आया जिसमें मार खाते हुए युवक राहुल गांधी का नाम लेता है। इस पर भीड़ में से एक शख्स कहता है, यहां सब बाबा वाले हैं। बाबा वाले योगी आदित्यनाथ वाले, उनके गुर्गे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी जब पहुंचे 25 मिनट तक जब रुके रहे, इस दौरान करीब 8:30 बजे दिल्ली से कानपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से सड़क मार्ग से फतेहपुर आए। मुलाकात के दौरान राहुल कुर्सी पर बैठकर परिवार से बात कर रहे थे, तभी हरिओम की मां फपक कर रोने लगी। राहुल ने उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। वहीं हरिओम की बहन राहुल को देखकर रोने लगी। उसके बाद राहुल ने उसे गले लगाकर सांत्वना दी। राहुल ने पिता से हालचाल पूछा तो वो भावुक हो गए और हाथ जोड़कर रोने लगे। राहुल ने उनका हाथ पकड़कर दिलासा दी, फिर उन्हें भी गले लगा लिया। राहुल बोले, मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इन्हें न्याय दीजिए, इनका सम्मान कीजिए, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और उनकी रक्षा करने का प्रयास मत कीजिए। मैंने आज यहां आकर इनसे बातचीत की, इनका दर्द और दुख सुना। कांग्रेस पार्टी और मेरा प्रयास है कि हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। देश में जहां भी दलितों के खिलाफ अत्याचार होगा, कांग्रेस वहां मौजूद रहेगी। हम हर संभव मदद प्रदान करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। ये बातें जो उन्होंने कही, आज उसको दोहराई हैं कि देश में जहां भी दलितों के खिलाफ अत्याचार होगा, कांग्रेस वहां मौजूद रहेगी। हम हर संभव मदद प्रदान करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। ये बात उन्होंने दिल्ली में भी कही थी, दिल्ली चुनाव के वक्त, कि देश के किसी कोने में कोई भी शख्स हो, उसके साथ अगर अन्याय होता है तो वो उसके साथ खड़े रहेंगे। और इससे पहले सरकार ने हरिओम की बहन कुसुम को संविदा पर नर्स की नौकरी का ऑफर लेटर दिया। उन्हें फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्त किया गया है। बहन ने कहा, मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, मैं बहुत खुश हूं। हरिओम वाल्मीकि के परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी टिप्पणी दी है, उसको भी सुन लीजिए। हरिओम वाल्मीकि के परिवार से राहुल गांधी की मुलाकात पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज राहुल ने उस परिवार का मजाक उड़ाया है जो गहरे दुख और पीड़ा में है, जबकि प्रदेश सरकार उस परिवार की हर संभव मदद कर रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कई आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। परिवार को आर्थिक सहायता दी गई है। राहुल गांधी देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, केवल वोट की राजनीति के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। वे वाल्मीकि परिवार से मिलकर मगरमच्छ के आंसू बहाने आए थे। इसी कारण परिवार ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। जिस परिवार को सांत्वना की जरूरत थी उसे उन्होंने अपनी राजनीति का मंच बना दिया। घड़ियाली आंसू केवल फोटो सेशन और मीडिया की सुर्खियां पाने के लिए हैं। पीड़ित परिवार की वास्तविक पीड़ा से इसका कोई सरोकार नहीं है। जो चला गया वो लौटकर नहीं आएगा, लेकिन जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस हमेशा से लाशों पर राजनीति करती आई है। उसे पीड़ित परिवार की पीड़ा नहीं बल्कि अपने वोट बैंक की चिंता है। देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। जिस प्रकार का अर्बन नक्सल रवैया कांग्रेस अपना रही है उसकी भारी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अगर कांग्रेस को और विपक्ष को अर्बन नक्सल कहते हैं तो उनकी पूरी पार्टी वही कहती है।
माने ऐसा लगता है कि इस पार्टी में जितने भी लोग हैं, वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, उनका अपना भेजा एकदम खाली है। जो गृह मंत्री बोल देंगे, प्रधानमंत्री बोल देंगे, उसको रिपीट करने के अलावा इनके पास और कुछ भी बोलने के लिए कभी भी नहीं रहता है, किसी भी मसले पर नहीं रहता है। ये सरकार को सांत्वना देंगे, सरकार पीड़ित परिवार को मदद करेंगे, सुर्खियां बटोरने के लिए, आंसू बहाने के लिए राहुल गांधी आए हैं। जो काम अपने जिंदगी करते चले आए हैं, वही काम उसी को थोप देना है विपक्ष के नेताओं के ऊपर। ये हैं डिप्टी सीएम। इसके अलावा एक और मंत्री हैं, असीम अरुण। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की हरिओम के परिजनों से मुलाकात पर यह राहुल गांधी का राजनीतिक पर्यटन है। हरिओम की मृत्यु को 20 दिन हो चुके हैं, वे अब मिलने आए हैं। इस बीच सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए कार्रवाई की, अपराधियों की गिरफ्तारी करवाई और अब उन्हें न्यायालय से दंडित भी कराया जाएगा। सरकार ने आर्थिक सहायता दी, बच्चों को नौकरी दी है। जो कुछ भी किया जा सकता था वो सब कुछ किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि कठोर कानूनी कार्रवाई की गई है। वाह। लेकिन उधर राहुल गांधी मिलने के वाल्मीकि परिवार से मिलने के बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, हरिओम वाल्मीकि की नृशंस हत्या ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। उनके परिवार की आंखों में दर्द के साथ एक सवाल था, क्या इस देश में दलित होना अब भी जानलेवा गुनाह है? उत्तर प्रदेश में प्रशासन पीड़ित परिवार को डराने में जुटा है। उन्होंने परिवार को मुझसे मिलने से रोकने की कोशिश भी की। यह व्यवस्था की वही विफलता है जो हर बार गुनाहगारों की ढाल बनकर पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा कर देती है। न्याय को नजरबंद नहीं किया जा सकता। भाजपा सरकार को चाहिए कि पीड़ित परिवार पर दबाव खत्म करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए। मैं हरिओम वाल्मीकि के परिवार और देश के हर शोषित, वंचित और कमजोर नागरिकों के साथ मजबूती से खड़ा हूं। यह लड़ाई सिर्फ हरिओम के लिए नहीं, हर उस आवाज के लिए है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करती है। वहीं वायनाड से सांसद और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें धमकाया गया कि राहुल गांधी से मुलाकात न करें, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। जरूरी बात यह है कि जिन्होंने ये अपराध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी कोशिश है कि हम जो भी मदद कर सकते हैं हरिओम जी के परिवार की मदद करेंगे। देश में जहां भी दलितों के खिलाफ अत्याचार होगा वहां कांग्रेस पार्टी खड़ी मिलेगी और न्याय के लिए लड़ेगी। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने राहुल गांधी द्वारा फतेहपुर में मृतक हरिओम के परिवार से मिलने पर कहा, देखिए मैं समझता हूं कि जिसकी हत्या की गई है उसने अपने आखिरी वक्त में राहुल गांधी से आस लगाई थी। राहुल गांधी पूरे देश में वंचित और दलितों की आवाज बन चुके हैं, वे कमजोर वर्ग की आवाज बन चुके हैं। राहुल गांधी के जाने के बाद वाल्मीकि परिवार से मिलकर के राहुल गांधी जब चले गए तो हरिओम के परिवार ने वीडियो जारी किया। इसमें उनकी छोटी बहन कुसुम ने कहा, आज हमारे यहां राहुल गांधी आए हुए थे, हमें उनके आने से बहुत खुशी हुई है। राहुल गांधी हमारे मसीहा हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाएं। हरिओम वाल्मीकि के भाई ने कहा कि हमने राहुल गांधी से बात की और उन्होंने हमें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हमने उन्हें बताया कि सरकार हमारा समर्थन कर रही है, जरूरी कदम उठा रही है। प्रशासन ने हमें बाहर जाने से नहीं रोका है। हम राहुल गांधी से मिलने के लिए इसलिए राजी नहीं हुए क्योंकि हमें सरकार से पूरी मदद मिल रही थी। वहीं एक उनके पड़ोसी हैं हरिओम के, राम दुलारे, उनका कहना था कि राहुल के आने के चलते पुलिस तैनात की गई थी। जिला प्रशासन ने परिवार को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था, इसलिए हम लोग राहुल गांधी को नहीं देख पाए। ये जो कुछ चीजें हैं, इस तरह की बातचीत, वो बातचीत
करने के लिए गए, उनकी पीड़ा, उनका दर्द जानने के लिए गए। उनको ये भी कहा कि हम सरकार में तो नहीं हैं, लेकिन सरकार को मदद करनी चाहिए। हमसे और कांग्रेस पार्टी से जो भी जैसा भी संभव होगा हम मदद करने के लिए तैयार हैं और हम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले हरियाणा में दलित आईपीएस अफसर ने आत्महत्या की थी। मैं वहां गया और आज मैं यहां आया हूं। अपराध इस परिवार ने नहीं किया, बल्कि अपराध इनके खिलाफ किया गया है। ऐसा लग रहा है कि यह लोग अपराधी हैं। इन्हें घर में बंद कर रखा है, इन्हें डराया जा रहा है। ये लोग न्याय मांग रहे हैं। हमारे बेटे, हमारे भाई को मारा गया है, उसकी हत्या की गई है। पूरे देश में दलितों के खिलाफ अत्याचार, हत्याएं, बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इन्हें न्याय दीजिए, इनका सम्मान कीजिए। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनकी रक्षा करने का प्रयास, जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनकी रक्षा करने का प्रयास मत कीजिए। आज सुबह सरकार ने परिवार को मुझसे न मिलने की धमकी दी। परिवार मुझसे मिले या न मिले यह जरूरी नहीं, बल्कि जरूरी यह है कि जो लोग अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। वाल्मीकि परिवार अपराधी नहीं है, इन्होंने कोई गलती नहीं की है। अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने आज यहां आकर इनसे बातचीत की, इनका दर्द, दुख सुना। कांग्रेस पार्टी और मेरा प्रयास है कि हम जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे। राहुल गांधी ने 25 मिनट तक बात की और बाहर आने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि दलित उत्पीड़न सबसे अधिक हो रहा है इस सरकार में। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में भी दलित उत्पीड़न के मामले में यूपी नंबर 1 है। ये जो चीजें हैं वो किस तरह से की जा रही हैं, कैसे की जा रही हैं, हर जगह, हर राज्य में, हर जिले में दलित, पिछड़े और मुसलमान पीड़ित किए जा रहे हैं। उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश सरकार और ये है बीजेपी सरकार। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।